अगर आप एटसी पे सेल करना चाहते हो या फिर आप एक ऑलरेडी सेलर हो या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हो जो चाहता है कि यार 2024 में मैं भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं, बट यू डोंट हैव एन आइडिया कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या मुझे स्टेप्स लेना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए एज ए बिगिनर। तो मी एज रोहित विले 2021 में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं अपने आप को क्या एडवाइसेस देना चाहूंगा, क्या मुझे करना चाहिए। अगर आप एक नए पर्सन हो, चाहते हो स्टार्ट करना एटसी पे या फिर कोई भी एक ऑनलाइन बिजनेस, आपको वो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। बट जो चीजें आपके लिए बताने वाला हूं ना मैं इस वीडियो में, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना और एक भी ना जो टिप्स बताने वाला हूँ, 9 टिप्स बताऊंगा टोटल, एक भी स्किप मत करना बिकॉज वो हर एक टिप्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलो फिर अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो चलो अभी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी हम एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि मेरे को अगर चूज करना है प्रोडक्ट टाइप, चूज मैंने यहाँ पे लिया, इसको जो भी समझना मतलब टाइप सेलेक्ट करना है आपको, किस तरह का प्रोडक्ट आपको सेल करना है। इसमें अगर मैं अपने आप को देखूं आज के हिसाब से तो मैं डिजिटल चूज करूंगा। उसका भी रीजन आपको बताता हूँ। अगर आप फिजिकल डिजिटल दोनों ऑप्शन मतलब दो टाइप के प्रोडक्ट, अगर आपको फिजिकल सेल करना है तो फिजिकल, डिजिटल तो डिजिटल में भी बहुत सारे लाखों प्रोडक्ट है, फिजिकल में भी आपको लाखों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिजिकल में भी आप विंटेज एंड क्राफ्ट एंड सप्लाईज है, उनको दोनों में आप इसी में फिजिकल में कंसिडर कर सकते हो क्योंकि फिजिकली हो प्रोडक्ट। अब यहाँ पर फिजिकल डिजिटल दोनों आपके ऑप्शन है, आपको देखना आपके हिसाब से कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो मैं पर्सनली डिजिटल को सेलेक्ट करूंगा अभी के हिसाब से, क्योंकि शुरुआत मैंने डिजिटल से शुरुआत करी थी, फिर मैं फिजिकल में स्विच हुआ। लेकिन आज के हिसाब से मैं सोचूं तो ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि फिजिकल के ऐसे बहुत सारे चोचले, कई सारी ऐसे दिक्कतें आती है उसमें, डिजिटल में भी है, डिजिटल में भी आती है बट फिजिकल में ज्यादा आता है। वो कई सारी चीजें ऐसी है जो फेस करा, अब मैं नहीं चाहूंगा कि वो चीज मैं दोबारा से फेस करूँ। तो डिजिटल बेस्ट है। इसमें एक चीज जो है कि आपको ग्रोथ कम मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, बट हाँ इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप देखोगे, लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो तो इसके लिए बेस्ट है ये चीज। एंड यार जो एक पर्सन को चाहिए होता है कि आपको यहाँ लोकेशन फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगा कि आप सो भी रहे हो तो भी आपको पैसा आ रहा है, तो और क्या चाहिए। आप ऐसे करके मल्टीपल शॉप्स बना सकते हो। सो लॉन्ग टर्म वाइज अगर आप सोच के चलोगे तो डिजिटल एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो आज के हिसाब से जो मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए डिजिटल बेस्ट है, मैं डिजिटल पे कंसिडर करूंगा अगर मेरे को स्टार्ट करना है। तो फिजिकल करना आपको फिजिकल में जा सकते हो। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको बताया, ठीक है। आज मेरे को अगर एक्सपीरियंस के साथ में स्टार्ट करना तो मैं डिजिटल को ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। पहला चीज हो गया। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज की, जो कि है मार्केट रिसर्च। और ये बहुत जरूरी चीज है मार्केट रिसर्च। इनिशियल स्टेज पे मुझे नहीं पता था कि यार मार्केट रिसर्च होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें करनी होती है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे को नहीं पता था वो सारी चीजें। सो अब मार्केट रिसर्च में समझना जरूरी है कि आप मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाओ मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपको आता है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस या फिर जो भी बेसिकली आप करना चाहते हैं, उसको देख करके मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है उसको देखा एंड उसके बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को ला रहे हो, बना रहे हो या फिर जो भी, एंड फिर आप उसको सेल करो एटसी। तो मार्केट को पहले समझा आपने। इसमें अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो एक फोन केस का एग्जांपल लेते हैं। फोन केस मेरे को सेल करना है, मेरा इंटरेस्ट है, फिर मैं चाहता हूं सेल करना, या फिर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या फिर जो भी एग्जांपल ले लो, तो मेरे पास प्रोडक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे ये समझना है कि फोन केस में भी किस तरह का फोन केस मार्केट में, किस तरह का फोन केस लोग खरीदना चाहते हैं। तो वो मैंने समझा। जैसे एग्जांपल फोन केस में भी कौन सा मॉडल, फोन केस में जैसे एंड्रॉइड भी है, आईफोन भी है, तो आईफोन केस सेल करना है। आईफोन में भी कौन सा मॉडल, कौन सा मटेरियल, लेदर का है, वुडन का है, या फिर गोल्ड प्लेट का है, या फिर जो भी है मेरे को देखना है। फिर कुछ भी यूनिक हो सकता है इसमें, तो कौन सा है वो कैसे पता लगेगा, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट रिसर्च करके, समझ करके कि मार्केट में क्या चल रहा है। वो चीज प्रोडक्ट सेम है, आईफोन का कवर ही है, लेकिन वो कौन सा वाला है, कैसा है, वो सब मेरे को रिसर्च करके पता लगेगा, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च करना अगर मेरे को पता होता तो डेफिनेटली मैं मार्केट रिसर्च करता पहले, ठीक है। सो सेकंड थिंग मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं जो कि फाइंडिंग द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसको हम यूनिक सेलिंग पॉइंट पे बोलते हैं। आपको देखना है एज ए सेलर कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसे किसी कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या मेरा जो प्रोडक्ट है क्या वो लोगों से अलग है, क्या जो कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है, मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ प्रोडक्ट में, वो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसकी वजह से वो सेलर अपने जेब से कुछ पैसा निकाले और बोले कि भाई तू ले पैसा और मेरे को ये प्रोडक्ट दे दे। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या किसी की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, तो मुझे वो देखना है। तो आपका बेस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है आपके प्रोडक्ट का, वो डिफाइन करना मेरे को समझना है। और ये सब चीजें ऐसे नहीं आती, हवा में उड़कर कभी नहीं आएगा ये सब चीजें। तो ये सब समझना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, राइट। वो भी अब बात करेंगे हम टारगेट ऑडियंस के बारे में। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपका क्या है, आप सोचो मेन चीज प्रॉब्लम किसका सॉल्व कर रहा है, ठीक है। क्या आप यूनिक कर रहे हो, कुछ उसमें डिफरेंट है आपका, क्यों कस्टमर, आप एक चीज अब सवाल करना अपने आप से, जो भी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ
इसके लिए कोई आप अपने जेब से पैसा निकाल के आपको क्यों देगा, ये सवाल अपने आप से करना, आपको इसका कुछ मिलेगा जुगाड़, ठीक है, आपको अंदाजा मिलेगा, लाइक आपको पता लगेगा अपने आप से। ये सब चीजें पता कैसे होती है, जब आप बैठोगे शांति से, समझोगे कि कैसे मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, ठीक है, बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या यूनिक बना सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ उसमें। सो बेसिकली फाइंडिंग, ढूंढना है वो चीज़, वो हवा में नहीं आएगा, ढूंढना पड़ेगा आपको ये चीज़, क्या है आपके प्रोडक्ट का यूएसपी, ठीक है। थर्ड थिंग, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है क्रिएट ए बिजनेस प्लान। बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनिशियल स्टेज पे जैसे बताया, मैं कूद जाते हैं, मैं ऐसे बिना सोचे समझे, बस लगा कि मेरे चाचा ताई फूफा ताई का बेटा वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो इतना कमा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, कूद जाऊंगा उसमें, वही प्रोडक्ट सेल करूँगा। किसी ने बताया कि भाई ये टी शर्ट डिजाइन को सेल करके इतना कमाता है, मैं भी टी शर्ट डिजाइनिंग करूँगा। भाई वो टी शर्ट डिजाइनिंग उसको आता है, उसने 2 साल जॉब करा है, 2 साल उसने डिजाइनिंग का काम किया, तब जाके वो करा, तब जाके वो कर पा रहा है। कि तूने करा है? पूछो अपने आप से। हम बस लालच होता है ना, लालच कि भाई वो कर रहा है ऐसे तो मैं भी कर लूंगा, नहीं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग थे, उसके चीजें अलग थी, आपका नहीं है वो चीज। तो आपको अपने आप से पूछना है, जो वो कर रहा है क्या मैं कर सकता हूँ वो चीज। अब यहाँ पे आप मोटिवेशन घुसेड़ लो कि भाई वो कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि वही करो जो उसने करा है। तो आपको अपने आप से ऐसा चीजें पूछनी है। यहाँ पर क्रिएटिव बिजनेस प्लान में हम समझते नहीं है, तो यहाँ पर एक प्लान बनाना है, समझना है जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो सही है, सही है तो कैसे है वो चीज़, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी, कब तक करनी पड़ी, वो सब कुछ। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, कुछ मैंने लिया अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। आज अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा मेरे गोल्स क्या हैं, कितना रेवेन्यू मेरे को जनरेट करना है, कब तक करना है। तो मैंने गोल्स करा, गोल से डिसाइड करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मेरे को $15,000 एक साल में कमाना है एक शॉप से प्रॉफिट, ठीक है, रेवेन्यू जितना भी हो मेरे को ऑन एन एवरेज, एटलीस्ट मैंने गोल सेट करा माइंड में कि मैं इतना करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसमें और गोल्स में हो सकता है, जिसके मेरे को प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है 500 एक साल में। 500 प्रोडक्ट लिस्टिंग मेरे को एक साल में करना है, तो मेरे को 6 महीने में कितना करना पड़ेगा, 6 महीने में मेरे को 250 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। मतलब बनाना वही लिस्ट करना हो गया, बनाना एटलीस्ट पहले बनाने का मेरा टारगेट हो गया, बनाना मुझे कितना 500 बनाना है, 6 महीने में 250 बनाना है, उसको फिर और डिवाइड कर दो, 3 महीने में कितना बनाना पड़ेगा, फिर मंथली कितना बनाना पड़ेगा, वीकली कितना बनाना पड़ेगा, वीकली के हिसाब से मुझे डेली कितना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। खुद बना रहा हूँ तो, अगर किसी से बनवा रहा हूँ तो मुझे कैसे बनवाना पड़ेगा, किसी से करवा रहा हूँ कोई काम तो कितना करवाना पड़ेगा, वो चीज़ मेरा गोल्स होना चाहिए माइंड में कि मैं कितना कब लिस्ट करूंगा। अगर मैं 500 का लेके चला तो मेरे को डेली कितना काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो एक गोल सेट करना अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज टारगेट ऑडियंस, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो किसके लिए है, समझ रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है, फिर जो भी आपका प्रोडक्ट, उनके हिसाब से आपको देखना कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, किसको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप देखोगे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे पता है, मेरे माइंड में टारगेट ऑडियंस मेरा डिफाइन है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ये सब चीजें भी बता रहा हूँ, मुझे पता है कि लोगों को हेल्प करेगा ये चीज, क्योंकि जो चीजें मैंने गलती करी थी वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये सब चीजें जब आप डिफाइन करोगे, समझोगे मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप उतनी ही अच्छे से समझ पाओगे, राइट। जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ मैं कई सारी चीजें से बता रहा हूँ जो आप रिलेट कर पाओगे उससे। टारगेट ऑडियंस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता रहेगा ना, मैं उसके हिसाब से आप समझ पाओगे चीजों को। अगर किसी कोई फिटनेस में आप हो, किसी फिटनेस के नीश में हो आप, तो आपने जो चीज़ें करी है, आप उनको, उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है एज जो भी आप कर रहे थे वहाँ तक फिटनेस में, जो आपने अचीव करा है, कुछ भी अचीव करा हो, वेट लॉस में, वेट गेन में, कुछ भी है, तो जो आपने करा है, उनकी प्रॉब्लम्स जो करना चाहते हैं उनको समझ पाओगे आप आराम से। उसके हिसाब से जो भी चीज़ें आप प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, वहाँ पे आप इजीली उनको समझ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की, जो भी प्राइसिंग आप रखना चाहते हो। जैसे मान लो मेरे को डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैं $5 रख रहा हूँ, $5 में रख रहा हूँ, उसमें से टैक्स वैक्स ये वो काट के, फीस वगैरह काट के मेरा कितना बचेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको देखना, डिफाइन करना, मेरे को इतना प्रोडक्ट, मेरा पर प्रोडक्ट पे मुझे $3 प्रॉफिट बच रहा है, तो $3 इंटू कितना सेल मेरे को चाहिए, जो कि मेरे को इतना रेवेन्यू साल के एंड में करके देगा। ऐसे करके आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको अपना एटलीस्ट माइंड में बना के रखना है। शिपिंग मेथड, अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट है तो भाई शिपिंग कैसे होगा, वो कितना चार्जेस लगेगा, उसका वेट क्या है, जो भी है आपको शिपिंग मेथड में समझना है सब कुछ। अगर आपका डिजिटल इसमें आप देखो मैं कैसे डिलीवर करूंगा प्रोडक्ट को, कौन से फाइल्स, क्या मैं अब डिलीवरी में क्या मैं कुछ और साइजेस ऐड कर सकता हूँ। मैं एक साइज दे रहा हूँ तो मैं क्या मल्टीपल साइजेस दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जो मार्केट में चल रहा है। मल्टीपल साइजेस दे सकता हूँ, मल्टीपल तरीके से दे सकता हूँ, कुछ और यूनिक तरीके से दे सकता हूँ। जो पीडीएफ में दे रहा हूँ वहाँ पे कुछ मैं अपसेल कर सकता हूँ, कुछ भी मैं दे सकता हूँ, उनका एक्स्ट्रा कुछ बोनस दे सकता हूँ। डिलीवरी मेथड क्या आपका, शिपिंग मेथड क्या आपका, उसके बारे में सोचना समझना। तो 4 चीज़ें को मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है 5th, बिल्ड ए हाई प्रोडक्ट क्वालिटी कैटलॉग। बिल्डिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैटलॉग, इसका मतलब है कि मैं जो प्रोडक्ट बना वो रैंडमली नहीं बनाऊंगा। मार्केट रिसर्च मैंने करा, समझ लिया क्या मार्केट में, उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट्स को बनाऊंगा। तो मेरा एक प्रोडक्ट का माइंड में गोल है कि मेरे को 500 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उसमें भी अलग अलग सेक्शंस को, जैसे मैं अगर प्लानर का एग्जांपल लूँ या फिर केस का ले लेते एग्जांपल, फोन केस का बात कर रहे थे, फोन केस में iPhone 12 का मेरे पास में इतने कवर्स होंगे, इस मटेरियल में होंगे, iPhone 13 के मेरे पास इसमें होंगे, इस मतलब सेक्शंस मेरे पास है।
फ़ोन केस में, अगर फ़ोन केस के अलावा जैसे मेरे को कुछ थोड़ा एक्सपैंड करना हो, जैसे मेरे को आईपैड के केस में जाना, आईपैड के केस हो गया, लैपटॉप के कवर्स हो गए, जो भी है उसके अराउंड चीज़ें मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मैं धीरे-धीरे उसी में प्रोडक्ट कैटलॉग में वो डालूँगा वहाँ पे वो चीज़। अगर प्लानर जैसे डिजिटल है मेरा, तो प्लानर में जा रहा हूँ, तो प्लानर में डेली प्लानर के इस तरह के टेम्पलेट्स कुछ होंगे जो डेली प्लानर के अंदर ही अलग-अलग तरीके से वो दिखेगा, डिज़ाइन्स में दिखेगा। टू डू लिस्ट हो गया, उसी में जर्नल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, ऐसे जर्नल्स हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। उसमें इतने सारे सेक्शंस में होंगे, इतने प्रोडक्ट का इतना वेरिएशन ये होगा, इस तरीके से ये शोकेस होगा, इस तरीके से ये प्रोडक्ट दिखेगा मेरा। तो एक अच्छे खासे प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाऊंगा, डिज़ाइन करूंगा, सबको बनाऊंगा। बेसिकली इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को दिखाऊंगा कि एक ही प्रोडक्ट की कैटेगरी में मेरे पास ये प्रोडक्ट के इतने सारे वेरिएशंस हैं, समझ गए? वो सब चीज़ें मैं बनाऊंगा। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेसिकली मेरे को बनाना है। अगर मैं खुद नहीं बना सकता तो मैं किसी बंदे से बनवाऊंगा वो चीज़ें। सो बेसिकली मेरा ओवरऑल इसका कहना ये है कि मेरे को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का कैटलॉग डिजाइन करना है, जहाँ पे मेरे सारे तरह के प्रोडक्ट्स हो, उसके सारे वेरिएशंस भी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ये हमारा 5वां है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है फोकस ऑन ब्रांडिंग का। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। इनिशियल स्टेज पे हम ब्रांडिंग समझ ही नहीं आता कुछ, भाई क्या करूँ क्या ना करूँ, बट इसमें ब्रांडिंग पे फोकस करना जरूरी है। ब्रांडिंग का मतलब आपको समझना है, आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें ब्रांडिंग, आपका सेम कलर, आपका सेम फॉन्ट्स इस तरीके से दिख रहा है, आपका डिज़ाइन सिमिलर तरीके से रह रहा है। आप बड़े बड़े सेलर को नोटिस करोगे ना जाके, तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें उनमें कॉमन रहती है। उनका जो इनिशियल स्टेज का जो उनका पहला थंबनेल होता है, वो थंबनेल देखोगे सारे प्रोडक्ट्स का सेम रहेगा। अगर उनका प्लानर सेल करे तो प्लानर के सारे थंबनेल जो होंगे सेम होंगे, फॉन्ट सेम, कलर सेम, जो कुछ दे रहे हैं एक्स्ट्रा बोनस सेम, सारी चीज़ें बेसिकली उनकी सेम, मतलब एक थीम बना हुआ उनका प्रोडक्ट का। शॉप देखोगे, शॉप में सारे एक जगह पे कलर मिलेगा। अगर मेरे चैनल को नोटिस करोगे, मेरा चैनल का जो मेरे पीछे लोगो लगा है, मेरा वो येलो कलर है। मेरा पीपीटी में आप देखो ब्लैक, येलो, व्हाइट, ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन हर जगह आपको मेरा मिलेगा। बिकॉज आप एक ब्रांडिंग पे फोकस करो, यहाँ से पता लगता है, उस बंदे की इमेज का पता लगता है आपको। तो आपको ब्रांडिंग पे फोकस करना है, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको हर एक अपने प्रोडक्ट में, आपके शॉप में, आपके जो भी कलर पैलेट आपको डिसाइड करना, मेरा कौन सा कलर होगा जो मेरे हिसाब से मुझे सही लगेगा, है ना। रिसर्च करके, समझ करके आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे को येलो शुरू से पसंद है तो मैं येलो रखा, है ना। येलो में भी बहुत तरह के येलोज होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह का येलो मेरे लिए बेस्ट है। हाई क्वालिटी विजुअल्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे शॉप में, लिस्टिंग्स में, सारी चीज़ों में। तो बेसिकली आपको ब्रांडिंग पर फोकस करना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट लिस्टिंग्स विद प्रॉपर एसईओ। तो अब मेरे को जिसमें डिसाइड करा कि मेरे को 500 प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो 500 प्रोडक्ट में मेरे को कितना लिस्ट करना है पर डे, लिस्ट भी कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, क्या रैंडम करूँगा? नहीं, मेरे को पूरा प्रॉपर एसईओ के साथ में लिस्ट करना है। मेरे को समझना है, कीवर्ड रिसर्च, सारी चीजें सीखना है, समझना है, और उसके बाद मेरे को लिस्ट करना है। इसमें मैं एक चीज को हमेशा हाईलाइट करता हूँ, जो कि होता है रेलेवेंट कीवर्ड। रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपकी लिस्टिंग है उसके रिलेटेड आप देखो कितने रेलेवेंट कीवर्ड्स में डाल रहा हूँ, उसके सर्चेस वगैरह ठीक ठाक होने चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। तो वो कैसे पता लगता है? वो रिसर्च करके पता लगता है। वो रैंडमली एक डालोगे तो नहीं पता लगेगा वो चीज़ें। उसके लिए टूल्स हैं, फ्री में भी कर सकते हो, तो बहुत सारे फ्री टूल्स आपको मिलेंगे, उसके थ्रू आप कर सकते हो। सो बेसिकली मेरे को प्रॉपर एसईओ के साथ में कीवर्ड रिसर्च करके डालना है मेरे को, मतलब लिस्टिंग कर रहा हूँ प्रोडक्ट तो मेरे को पूरा प्रॉपर एसईओ के साथ में करना, ताकि मुझे लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट देता रहे, है ना। तो 7th स्टेप ये है मेरा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करूंगा तो विद प्रॉपर एसईओ। नेक्स्ट जो कि है मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर 4 to 5 मंथ्स। मैंने यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स का लिया है, बाकी आपकी मर्जी, जब तक कंसिस्टेंट रहना चाहो रह सकते हो। बट मैंने बोला क्योंकि देखो सबको ना यार आज के टाइम में जल्दी रिजल्ट चाहिए। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए। क्यों? मेरा एक क्वेश्चन होता है उस रोहित से जो 2021 में स्टार्ट कर रहा है कि भाई तुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए क्यों, बाकी टाइम क्या करेगा? तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक जॉब कर रहे हो, तो भाई सोचो कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका चल रहा है, रोटी के लिए, खाने के लिए जो चल रहा है, घर के लिए, वो चल रहा है अपना साइड में। उसके साथ साथ में आप इसको कर सकते हो, दिन का 2, 3, 4, 5 घंटे जो भी आपको बच रहा है टाइम निकाल के वो देते रहो। 4-5 महीने कंसीडर करो, दिक्कत क्या है, राइट। तो इस तरीके से मैं उस टाइम सोच नहीं पाता था, फिर यूँ कह लो कि उतनी सोच नहीं थी, समझ नहीं थे, तो कहाँ से सोच पाएंगे मुझे। बट आज मैं अगर देखता हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो 4 से 5 महीना कम से कम किसी काम को दो कि भाई चलो इतना टाइम दूंगा तो इस काम में मैं आगे जाके इतना मास्टर बन ही जाऊंगा। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, एक रूल बनाओ अपने लिए कि इतना मेरे को डेली का काम करना, तो जाके आप वो चीज़ डेफिनेटली 4 से 5 मंथ मतलब इस चीज में कंसिस्टेंट रहो, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जल्दी के चक्कर मत पड़ो यार, जल्दी में कुछ जल्दी नहीं होता, मतलब टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, जल्दी कुछ नहीं है कि आपने तुरंत करा आज और आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा सोचो ही मत। जल्दी नहीं मिलेगा रिजल्ट, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, और मेरा मानना टाइम दो यार, क्या करोगे जल्दी रिजल्ट लगे, टाइम दो, सीखने को मिलेगा बहुत सी चीजें इसमें। हैबिट्स बन जाती है, बहुत सी चीजें बेसिकली फायदे हैं कंसिस्टेंसी के। इवन मैं नहीं रह पाता, तो इसीलिए मैं नहीं रह पाया, ना रह पाता हूँ अभी भी, बहुत सी चीज़ों में नहीं रह पाता मैं। सो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 महीना अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ पे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड प्लान फॉर ग्रोथ। तो इसका मैंने इस पॉइंट को मैंने लिया क्योंकि यार सीखना लगता है मुझे कि भाई सीखना जो कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप स्टेज लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं या फिर जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे बिजनेस के रिलेटेड है, चाहे आपका रिलेशनशिप या फिर चाहे जो भी पर्सनल है, तो उसमें आपको सीखना जरूरी है कोई भी चीज, राइट। तो इस चीज में अगर आप ऐसे पे काम करो तो आपको कंसिडर करना है कि मैं कहाँ से और ज्यादा बेटर बन सकता हूँ, कैसे मैं और चीजें सीख सकता हूँ। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ग्रो कर नहीं पाएंगे। आज आपने अगर वीडियो को देखा तो आपको कई सारी चीजें नहीं पता लगेगी कि भाई ये चीज भी हो सकता है ऐसा, तो वो चीजें नहीं पता लगी, उसके हिसाब से आप सोचोगे, फिर उस हिसाब से हमारे थॉट्स बनेंगे, हैबिट्स बनेंगे, एक्शन बनेंगे, उस तरीके से फिर चीजें काम करती है ये चीजें। तो वो सीखना जरूरी है, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो वो चीजें हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं जो हम चाहते हैं। सो ऐसे करके खैर जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं भाई किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकूं। वर्कशॉप्स होते जैसे बाहर के बंदों को फॉलो करता था मैं, कई सारे लोगों को, तो इतनी औकात नहीं थी कि उनसे मैं उनके पेड कोर्सेज को ज्वाइन करूँ या फिर उनके वर्कशॉप को ज्वाइन करूँ। उनके वर्कशॉप भी काफी महंगे होते थे और कोर्सेज तो कह लो भाई मतलब $500 $1000 से भी ज्यादा ऊपर रहते थे। सो नहीं था इतना कि भाई जॉब के साथ साथ मैं कर सकूँ, इतना अफोर्ड कर सकूँ, नहीं था। तो फ्री में सीखते थे, जहाँ से सीख सकते थे फ्री में, सर्च करना आ गया था तो फ्री में यूट्यूब पे गूगल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, फ्री में भी सीख सकते हो। मतलब सीखना, अपने आप को टाइमिंग दो डेली का कि मैं इतना घंटा सीखने का समय दूंगा कि चलो जो भी कुछ नया आ रहा है उसके हिसाब से मैं सीखूं। तो खैर ये चीज जरूरी है, क्योंकि सीखते रहोगे तभी जाके आपको वो रिजल्ट भी मिलेंगे। एक्सपर्ट से सीखो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका काम है, उसमें देखो कि कौन मेरे फील्ड में कौन ज़्यादा बेटर है, किससे मैं सीख सकता हूँ, उनको देखो एंड उनसे सीखना शुरू करो, ठीक है। तो खैर बाकी प्लान करो। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ और कराया जो कि प्लान फॉर ग्रोथ। जो भी आपने करा, जितना करा उसमें आपको इतना रिजल्ट मिला, तो इतना रिजल्ट क्यों मिला, किस वजह से मिला और उसको कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, उसमें वो उन पे काम करो, उन पे समझो उन चीज़ों को, राइट। तो कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया वो सारी चीज़ें, जो भी मैंने चीज़ें आपको शेयर करी, सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है कि अगर मैं स्टार्ट करता 2024 में तो डेफिनेटली मैं सारी चीज़ों को पहले कंसीडर जरूर करता, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी आपके ओपिनियंस, जो भी आपके थॉट्स नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनली सीखना है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन कुछ सिखा सकता है अच्छा, तो डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा एक 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर मैं पर्सनली आपको सिखाता हूँ। मेरे उसमें रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलती है उसमें। इवन हर एक चीज़ें जो हो सकती है मैंने सब कुछ वहाँ पर गाइड किया हुआ है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल है सारी चीज़ें, मतलब खुद करके दिखाई हुई है। तो उसको आप, अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डिटेल्स को चेकआउट करो। अच्छा लगता है ज्वाइन करो, नहीं लगता अच्छा कॉल करके क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो वहाँ पे आप। बाकी लगा आपको अच्छा है तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं लगा अच्छा कोई बात नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना बाकी आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।